रिकॉर्डिंग ऑन। चलो, इट्स 9:30। वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास। आज जो हमें सॉफ्टनिंग मेथड पढ़ना है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर सॉफ्टनिंग मेथड क्या होता है, इंटरनल मेथड्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मेथड्स क्या होते हैं, ये कवर किया। उसके बाद में हम लोगों ने इंटरनल मेथड्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, तो उसको हमने लीव कर दिया। फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड के अंदर सबसे पहला कौन सा प्रोसेस कर लिया हमने, लाइम सोडा इज ओवर। नाउ वी आर डूइंग जियोलाइट सॉफ्टनिंग मेथड which is also known as permuted method। जियोलाइट सॉफ्टनिंग मेथड हमको करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, permuted method भी बोलते हैं। ये जियोलाइट जो मीनिंग होता है, जियोलाइट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है हमारे पास में क्या होता है, इसका मीनिंग बॉइलिंग स्टोन इज द मीनिंग ऑफ दिस जियोलाइट वर्ड। जियोलाइट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है बॉइलिंग स्टोन। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें तो, a group of naturally occurring minerals releasing their water of hydration। उनके अंदर जो पानी होता है, water of hydration in the form of steam। उनके अंदर जो पानी होता है उसको वो किसकी फॉर्म पे निकालते हैं, स्टीम की फॉर्म के अंदर निकालते हैं। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा ऐसा कि फला जगह के ऊपर जो है वो अपने आप स्टीम निकल रही है जमीन में से। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, दीज आर द नेचुरल अकरिंग मिनरल्स होते हैं जो अपने आप अपने जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है अपने पास में, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है इनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल साथ में जुड़े होते हैं। यदि हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट की, ब्लू विट्रॉल की, CuSO4 के साथ में 5H2 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। FeSO4 ग्रीन विट्रॉल पड़ा था, 7H2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, एंड मेनी मोर, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में जुड़ा होता है। वो वाटर वो क्या करते हैं, हाइड्रेशन, मतलब वो हाइड्रेटेड वाटर कहलाता है। वो वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म के अंदर निकालते हैं। यदि वो स्टीम की फॉर्म के अंदर वाटर निकालते हैं तो दीज आर कॉल्ड जियोलाइट्स। ये सभी क्या होते हैं, जियोलाइट की कैपेसिटी। इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो अपने आप अपने वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन उनके अंदर प्रेजेंट होता है उसको स्टीम की फॉर्म के अंदर निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं जियोलाइट। नाउ जनरल फॉर्मूला यदि आप देखें जियोलाइट का, जियोलाइट का जनरल फॉर्मूला हम देखें, दैट इज Na2Z। Na2Z का मतलब क्या हुआ, दिस Na इज द, ये सोडियम जो है वो एक्सचेंजेबल पार्ट है। किसके साथ में एक्सचेंज होता है, जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होते हैं। इट मे बी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एनी मेटल इफ प्रेजेंट इन द वाटर विच आर कॉजिंग हार्डनेस। तो हार्डनेस कॉजिंग जो आयंस होते हैं उसके साथ में एक्सचेंज होता है। तो जैसे अपने पास में सपोज टू बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द वाटर विच इज कॉजिंग हार्डनेस टू द वाटर, वो हार्डनेस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या करेगा, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या कर लेगा, अपने ही जियोलाइट बेड, अपनी जो लेयर होती है उसी के ऊपर रख लेता है। उसके बदले पानी में क्या दे देगा बेटा, सोडियम आयन दे देगा। खुद चला जाएगा पानी में, पर वो जो हार्डनेस कॉजिंग आयंस होते हैं उसको कैटायंस होते हैं, स्पेशली कैटायंस एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर, तो वो कैटायंस को अपने पास में रख लेता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस है वो नहीं जा पाते हैं। जब हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस पानी में नहीं जाएंगे तो हार्डनेस नहीं करेंगे, सब किसकी फॉर्म में चले जाते हैं, सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में चले जाते हैं। इसको और एक्सप्लेन करूंगी मैं भी। जैसे सपोज टू बी Na2Z है, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। दिस इज Z इज द इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क, वो एज इट इज रहता है, वो जैसा है वो वैसा का वैसा आगे ट्रांसफर हो जाता है, वो बेड के ऊपर ही रहेगा। और एक्सचेंजेबल पार्ट कौन सा होता है हमारे पास में, सोडियम होता है, जो कि एक्सचेंज करता है किसके साथ में, ये एक्सचेंजेबल पार्ट है जो किसके साथ में एक्सचेंज होता है, ये हार्डनेस कॉजिंग जो भी आयंस होते हैं, नॉट सॉल्ट, सॉल्ट्स नहीं आएगा बेटा, आयंस आएगा। हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस, स्पेशली कैटायंस के साथ में एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज करता है ये, कैटायंस को एक्सचेंज करता है। हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया। इसका ये अपन पूरा फॉर्मूला देखें, दिस इज सोडियम जियोलाइट है, सोडियम जियोलाइट पूरा फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, Na2O डॉट A2O3 एल्यूमिना XSiO2 NyH2O। यदि पूरा नाम देखें तो क्या होगा इसका, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट इज द नेम ऑफ सोडियम जियोलाइट। यह X एंड Y जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, जो आपके पास में 2 to 6 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। यदि हम नेट्रोलाइट का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 4 और 4 आ जाता है, जो कि अपने पास में एक नेचुरल जियोलाइट है, नेचुरल अकरिंग जियोलाइट है। यदि यहाँ पे 4 और 4 आ जाता है तो उसको बोलते हैं नेट्रोलाइट, जो एक नेचुरली अकरिंग जियोलाइट है। ठीक है, नाउ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स। हम जियोलाइट की टाइप्स देखें। जियोलाइट होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं,
इट मे बी नेचुरल हो सकते हैं और इट मे बी क्या हो सकते हैं, सिंथेटिक आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल जियोलाइट जो कि नेचर ने अपने आप बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल जियोलाइट, and synthetic zeolite are those zeolite which are made by human forces, हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैनर में बनाए हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक जियोलाइट बोलते हैं। नेचुरल जियोलाइट जो होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं, एमोर्फस होते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनके दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो वो एमोर्फस होएगा या परफेक्ट क्रिस्टलाइन होएगा। तो ये एमोर्फस, परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होता है, एमोर्फस होता है। ये नॉन पोरस होते हैं, एमोर्फस होते हैं। इनकी जो एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, लो होती है। ये गुड ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, बट एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है नेचुरल जियोराइट्स की वो क्या होती है बेटा, कम होती है। तो ये गुड ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है बट कैपेसिटी जो होती है वो लो होती है। एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीन सैंड, ये ग्रीन सैंड से बनाए जाते हैं। इसका एग्जांपल जो है मैंने अभी आपको बताया, नेट्रोलाइट। नेट्रोलाइट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल जियोलाइट। Na2O Al2O3.4 SiO2.4H2O। जैसे यहाँ पे मैंने XX लिया था, उसकी जगह पे क्या वैल्यू हो गई, 4 आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट्रोलाइट बोलते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीन सैंड्स, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग जियोलाइट्स हैं। यदि सिंथेटिक देखें तो सिंथेटिक इसका जस्ट अपोजिट होता है। These are the non porous, these are the porous. Synthetic zeolite होते हैं वो porous होते हैं, ये amorphous होते हैं बट ये perfect crystalline structure होते हैं। ये non porous, non amorphous होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है, एक्सचेंज कैपेसिटी, अपने सोडियम आयन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी वो बहुत ही हाई होती है। ये जो होते हैं लेस ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है तो थोड़े थोड़े समय में खराब हो जाते हैं ये। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है सिंथेटिक जियोलाइट की, वो क्या होती है, कम होती है। एंड डिराइव फ्रॉम सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, चाइना क्ले। These are the some of the components which are used to derive this artificial जियोलाइट। आर्टिफिशियल जियोलाइट को बनाने का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, जियोलाइट मेथड को यदि हम अच्छे से देखें तो उसका प्रिंसिपल क्या है, किस मेथड पे काम करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो पानी के अंदर हार्डनेस होती है, हार्डनेस कॉजिंग जो कैटायंस होते हैं, स्पेशली मैं जियोलाइट के अंदर बार बार बोल रही हूँ बेटा, कैटायंस होते हैं। जो अपने पास में जियोलाइट बेड के अंदर कैटायंस होंगे, कौन से, सोडियम कैटायंस होंगे। ये सोडियम कैटायंस किससे एक्सचेंज हो जाते हैं बेटा, ये हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस जो होते हैं उनसे एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे केवल अपन लोग कैटायन को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू जियोलाइट बेड। जियोलाइट बेड का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जियोलाइट बेड का मतलब क्या हो गया, Na2Z। दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे बार बार। जियोलाइट बेड से हम लोगों ने क्या किया, वाटर, जो हार्ड वाटर पास किया, हार्ड वाटर जिसके अंदर हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस थे, मे बी ये हो गया, मे बी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, एनी अदर कुछ भी अपने पास में, एल्यूमिनियम हो गया, राइट। इनमें से कोई भी कैटायन हो गया जो कि पानी के अंदर हार्डनेस कर रहा था। इन दिस मेथड वी विल एक्सचेंज ओनली कैटायंस। तो ये जो कैटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, जियोलाइट बेड पर आएंगे। जैसे ही जियोलाइट बेड पर आएंगे तो जियोलाइट बेड क्या करेगा, इसके पास में जो सोडियम आयंस हैं, जो सोडियम आयंस है उसके बदले पानी में सोडियम आयंस को भेज देगा, और ये जो कैटायंस है उनको कहाँ रख लेगा, जियोलाइट बेड पे रख लेगा, ठीक है। वापस मैं बोल रही हूँ, when hard water is passed through zeolite bed, it exchange its sodium ion with the hardness causing cations which are present in the hard water in an equivalent amount. You have to be careful about that. In an equivalent amount, equivalent amount के अंदर का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब हुआ हमारे पास में, यदि हम सोडियम के ऊपर चार्ज देखते हैं बेटा, कितना होता है हमारे पास में सोडियम पे चार्ज, +1 होता है, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को सपोज वी आर गोइंग टू बी एक्सचेंज, तो इस पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यदि एक कैल्शियम आयन को, एक मैग्नीशियम आयन को मुझे रोकना है, तो उसके बदले पानी में कितने जाएंगे, सोडियम आयंस, 2 सोडियम आयंस जाएंगे। तो क्या 2Na+ यदि है हमारे पास में, यदि इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायंस जो कि बाइवेलेंट है, +2 चार्ज है जिसके ऊपर, उसको हमें एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए हमें 2 सोडियम आयन को पानी में जाने देना पड़ेगा, ठीक है। यदि एटॉमिक मास के वेट पर देखें हम लोग, तो इनका इक्विवेलेंस कैसे आता है, तो सोडियम पर कितना होता है, 23 into 2 46 is equivalent to the molar mass of calcium 40 and molar mass of magnesium 24. Is it clear? समझ में आ रहा है बेटा सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया,
प्लीज राइट डाउन इन चैट। देन विल गो फॉर द फिगर से समझाते हैं इस प्रोसेस को पूरे को। ओके, इफ यू वांट टू डिक्टेट और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि इसको उतारना चाहते हो तो उतार लो फटाफट से। देन विल गो फॉर द फिगर। इसका फिगर बनाते हैं और इसका पूरा प्रोसीजर समझते हैं। एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द हार्डनेस बाय दिस जियोलाइट मेथड। इसका फॉर्मूला भी बताती हूँ मैं आपको, इसके दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। बेटा कोशिश किया करें आप लोग डेली के डेली जो है नोट्स अपडेट कर देवे डेट डाल के। मेनी ऑफ देम आर डूइंग द सेम कि डेट डाल के वो लोग डेली का डेली जो नोट्स है वो अपडेट कर रहे हैं। अच्छी चीज है ये, क्योंकि देखो ऑनलाइन पेपर भी होता है और आपको चीटिंग भी करनी है। चीटिंग भी करनी है और अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, तो इट इज फार बेटर फॉर यू कि अपन को सर्च करने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, केवल उसके अंदर देखना, हमें पता होगा कौन सा आंसर कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट्स अपडेट करने का ये फायदा भी होगा आपको। तो आप लोग कृपा करके नोट्स जो हैं ओपन बुक टेस्ट समझ लो, क्योंकि हम लोग तो वहां पे आपको देखने आते नहीं है बेटा। ऑनलाइन के अंदर हम कितना भी विजिलेंट हो जाए हैं, बट विजिलेंट होने के बावजूद भी क्या होता है बेटा, विजिलेंट होने के बावजूद भी आप लोगों को जो चीटिंग करनी है वो तो आप करते ही हो, नेटवर्क इशू कह लो या कुछ भी कह लो। सही है ना? तो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या चीज करते हो। बट यदि हैंड रिटन होता है तो हमारे पास में बहुत सुविधा होती है, हम लोग को पता होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम इज नॉट बी ऑनलाइन, इट विल बी ऑफलाइन। कंफर्म इट विल बी ऑफलाइन मोड पर ही होगा। तो यदि ऑफलाइन मोड पर होएगा तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ा हुआ होगा तभी तो लिख पाओगे। That's why I'm telling you to update your notes daily. फर्स्ट सेम का यश क्या हुआ, अभी तक कोई नोटिस हमारे पास में नहीं आया है। व्हेन विल गेट एनी नोटिस नोटिफिकेशन अबाउट दैट, तो हम लोग आपको कन्वे कर देंगे। चलो, इट्स ओवर, विल गो फॉर द फिगर बना रही हूँ मैं। ओके, चलो भाई।
ओके बेटा, फिगर बनाया सभी ने? यहाँ पे बेटा 3 लेयर्स लगी रहती है जैसा आपको कल बताया था। पेबल्स, फिर आ जाएगी कोर्स सैंड, जियोलाइट सॉफ्टनर का बेटा फिगर बनाया? राइट डाउन इन चैट। ओके, this is zeolite softening method. अब समझो इसको, इसके अंदर क्या होता है। हमारे पास में हार्ड वाटर है, ठीक है बेटा, ये हार्ड वाटर है, यहाँ से हार्ड वाटर जैसे ही आया और किसके ऊपर आएगा, जियोलाइट पैड पर आएगा। जैसे जियोलाइट पैड पर आया तो जियोलाइट पैड पे क्या करेगा, वो अपने कैटायन एक्सचेंज करेगा। सपोज टू बी इस पानी के अंदर जो थे वो हमारे पास में थे Ca+2 थे, Mg+2 था, जो भी था, ठीक है। ये जैसे ही अपने पास में किसके अंदर आए, जियोलाइट पैड पर आए, जियोलाइट पैड पर आए, सपोज ये इस फॉर्म में तो होंगे नहीं, किसकी फॉर्म पर होंगे, अपने सॉल्ट फॉर्म पर होंगे। इट मे बी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, समथिंग कुछ अपने सॉल्ट्स की फॉर्म पर होंगे। अब इसके बदले पानी के अंदर कौन जाएगा, क्योंकि ये तो यहीं पर रह जाएंगे टेस्टिंग या, तो इसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, ट्वाइस Na+, ठीक है, ये चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फिल्टर्ड वाटर मिलेगा, सॉफ्ट वाटर जो मिलेगा वो कितने का होगा, 0 to 15, रेजिडुअल हार्डनेस 0 to 15 ppm रहती है इसकी, ठीक है। सैंड फिल्टर क्या करता है, जो भी स्लज पार्टिकल बने उसको अपने पास में रोकने का काम करता है, लेयर से बना होता है। पेबल्स होते हैं इसके अंदर, कोर्स सैंड होती है, और क्या होती है बेटा, फाइन सैंड होती है। सैंड फिल्टर के बेड के ऊपर जियोलाइट बेड को लगाया जाता है ताकि उसको सपोर्ट रहे। ये फिगर फटाफट से बनाओ, मैं इसको तो और आगे से एक्सप्लेन करके उसको प्रिंसिपल हटा रही हूँ मैं। इसको इस तरह से समझो आप लोग। हार्ड वाटर था हमारे पास में, ठीक है। हार्ड वाटर कहाँ पर आया, जियोलाइट बेड पर आया, जियोलाइट बेड Na2Z। Hard water supposed to be containing CaCl2 MgSO4, दो सॉल्ट के साथ बता रही हूँ मैं, many of the salts are there, हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर अपने पास में, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आया है वो तो कहाँ हो जाएंगे, जियोलाइट बेड पर रह जाएंगे। उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। तो अब पानी के अंदर कौन आ जाएगा बेटा, ये सोडियम सल्फेट आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, NaCl आ जाएगा, बिकॉज दीज कैटायन आर स्टे ऑन दैट बेड, जियोलाइट बेड पे रह जाएंगे। जियोलाइट बेड पे रह जाएंगे तो ये जो Na2Z है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये Na2Z जो है वो CaZ एंड MgZ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जितना भी सोडियम आयन हमारे पास में अवेलेबल था, सारा का सारा सोडियम आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो सारा का सारा जियोलाइट जो अपने पास में जियोलाइट बैटरी सोडियम के साथ में उसका बन जाएगा कैल्शियम का जियोलाइट और मैग्नीशियम का जियोलाइट बन जाएगा। जब पूरा का पूरा जियोलाइट
मतलब काम करते करते उसके पास में सोडियम आयन नहीं बचे अभी काम करने के लिए, उसके पास एक्सचेंजेबल सोडियम आयन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ये एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड जियोलाइट बैट कहलाता है। जियोलाइट बैट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, ये एग्जॉस्टेड जियोलाइट बैट बन जाता है। अब अपने पास में ये जो एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड जियोलाइट बैड है, दैट मीन्स के पास में क्या है बेटा, इसके पास में CaZ एंड MgZ है, इसके पर्टिकुलर सॉल्ट है, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें 10% NaCl का स्प्रे करना होता है। ये जो जियोलाइट बैट बना ना एग्जॉस्टेड, इसको हमको रीजनरेट करना होता है। इसको रीजनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10% NaCl का इस पे स्प्रे करते हैं। जैसे ही 10% NaCl का स्प्रे करोगे तो हमारे पास में जो जियोलाइट बैट है फर्दर क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो ये जियोलाइट बैट वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये रीजनरेट हुआ, रीजनरेटेड जियोलाइट बैट, जियोलाइट बैट, जैसे ही ये जो बैट है जियोलाइट बैट हमारे पास में रीजनरेट हो जाएगा, इट इज अगेन गोइंग टू द वर्क, ये वापस से वर्क करना लग जाएगा। वापस से बता रही हूँ, सुनो। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हार्ड वाटर जनरेट किया हुआ है। हार्ड वाटर जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, जियोलाइट बैट पर आएगा। जियोलाइट बैट पर जैसे ही आएगा तो इसके अंदर जो भी आयन है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे आयरन है, चाहे कोई और है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, कोई भी है, तो जैसे जियोलाइट बैट पर आया तो क्या हो जाएगा, कैटायंस यहाँ पे रह जाएंगे, उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा। अनायंस जो होते हैं वो एज इट इज चले जाते हैं, यहाँ पे अनायंस का कोई लेना देना नहीं है। एंस जो होंगे अनायंस वो एज इट इज जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट का सल्फेट एज इट इज जाएगा, बट कैल्शियम जो वो रुक जाएगा। किससे रुक जाएगा, सोडियम आयन, यहाँ जियोलाइट बैट पर रुक जाएगा, उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो जाएगा। यदि कैल्शियम क्लोराइड था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। एंड वी नो दैट कि सोडियम के कोई से भी सॉल्ट होते हैं वो पानी के अंदर हार्डनेस नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हार्डनेस होएगी क्या, नहीं होएगी हार्डनेस, तो ये क्या करेंगे, हार्डनेस नहीं करते हैं। बट यहाँ पे ड्रॉबैक होता है कि सोडियम सॉल्ट जो है पानी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में क्या होता है कि आउटलेट रहता है सॉफ्ट वाटर का विच हैज द, उसके पास में रेजिडुअल हार्डनेस कितनी होती है, 0 to 15 ppm होती है। साथ ही साथ क्या होता है, काम करते करते ये जियोलाइट बैट जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अब इसके पास में देने के लिए ये जो है वो किसका कन्वर्ट हो गया, CaZ MgZ, ये पर्टिकुलर इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बन जाता है आपके पास में एग्जॉस्टेड जियोलाइट बैट, जियोलाइट बैट, ठीक है। जब ये एग्जॉस्टेड जियोलाइट बैट बन जाता है ना बेटा, तो ये और अपने सोडियम है ही नहीं तो देगा कहाँ से, नहीं दे सकता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी को रोक देते हैं और बैक टाइट्रेशन करते हैं, बैक टाइट्रेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे हार्ड वाटर आना बंद हो जाता है और यहाँ से हम क्या करते हैं, 10% NaCl solution which is also called the brine solution रीजनरेशन के लिए इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो जैसे ही एग्जॉस्टेड बेड के ऊपर 10% NaCl का सोल्यूशन आप स्प्रे करते हो तो Na जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मोर एक्टिव होते हैं, तो क्या करेंगे, जियोलाइट बेड से वापस से अटैच हो जाएंगे, इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क से वापस अटैच हो जाएंगे। उसके बदले अपने पास में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जितने भी थे वो क्या हो जाएंगे, तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे और उनको हम यहाँ से टू द सिंक करके हम लोग टू द सिंक करके हम लोग क्या करेंगे, बैक वॉश करके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन यहाँ से करो या फिर वैसे भी हार्ड वाटर आ नहीं रहा है तो हम लोग उसको सीधा यहीं से भी कर सकते हैं, टू द सिंक नहीं करके हम लोग सीधा, क्योंकि हार्ड वाटर की सप्लाई हमने क्या कर दी है, बंद कर दी है। जब हार्ड वाटर की सप्लाई जब हम बंद कर देते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो सोडियम जो है इसकी जगह ले लेगा, उसके बदले कैल्शियम मैग्नीशियम जो है नीचे की तरफ आएंगे और इसी आउटलेट से हम लोग क्या करेंगे, टू द सिंक कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को डाल देंगे। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसीजर होता है हमारे पास में किसका, जियोलाइट सॉफ्टनिंग का। सभी को समझ में आ रहा है बेटा, राइट डाउन इन चैट। राज्यवर्धन 1 मिनट, क्या हो गया बेटा, हाँ साहिल बोलो।
रीजनरेट के लिए बेटा अपने पास में क्या हो गया, अब सोडियम जियोलाइट बैड जो था उसके पास में देने को सोडियम आयन नहीं थे, उसके पास में क्या हुआ, सारे के सारे उसके सोडियम आयन जितने थे सब दे दिए पानी के अंदर। तो यहाँ पे कौन आके स्टे कर रहा है, कौन रुक रहा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्डनेस करने वाले क्या हो रहे हैं, रुक रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, एज इट इज तो पड़े रहेंगे नहीं, इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क के साथ में वो अटैच हो जाएंगे। जब इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क के साथ में अटैच हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कैल्शियम का जियोलाइट और मैग्नीशियम का जियोलाइट बना देंगे। सोडियम जियोलाइट की जगह क्या बन जाएगा, कैल्शियम का जियोलाइट और मैग्नीशियम का जियोलाइट बन जाएगा। इनसॉल्युबल फ्रेमवर्क के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम अटैच हो जाएंगे, बट इसके पास में अब सोडियम आयन देने को नहीं है, तो ये क्या करेगा, सॉफ्ट नहीं कर सकता वाटर को, तो हमको इसको क्या बोलेंगे, हम एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड बोलेंगे। ये हमारे पास में क्या हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया। एग्जॉस्टेड मतलब इसके पास में कोई सोडियम आयन नहीं एक्सचेंज करने के लिए, तो इसको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा, वापस से काम में लेना है। तो रीजनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10% NaCl का स्प्रे करते हैं। यहाँ से जो वाटर है, हार्ड वाटर को जो अंदर फ्लो हो रहा है उसको बंद कर देते हैं और यहाँ से 10% NaCl का स्प्रे करते हैं। जैसे ही 10% NaCl का स्प्रे करते हो तो रिएक्शन होती है और क्या होता है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस थे वो वापस से रिप्लेस हो जाते हैं सोडियम आयन से, और जो अपने पास में जियोलाइट बैड है वो क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। मैं रिएक्शन से और भी आपको भी क्लियर करती हूँ, मैं यहाँ रिएक्शन लिखती हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। सपोज टू बी द हार्डनेस एंड वाटर, ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर हम लोग बोले हमारे पास में सम और भी कुछ है, जैसे अपने पास में ले लो कैल्शियम सल्फेट ले लो, कोई भी हार्डनेस है, या फिर हम लोग ले लें Fe+2 की हार्डनेस है, FeSO4 था सपोज टू बी, या Mn+2 था, मैग्नीज था, ये भी हार्डनेस करता है ना पानी में, तो ये सभी सॉल्ट जो थे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसको हमने सभी को क्या किया, जियोलाइट बैड से पास किया, ये हमारे पास में जियोलाइट बैड है। ठीक है, तो जियोलाइट बैड क्या करेगा, इन पर्टिकुलर सॉल्ट्स को क्या करेगा, सोडियम के सॉल्ट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे क्या बना लेगा, ये सोडियम सल्फेट बना लेगा, बट ये मैग्नीशियम कहाँ पे रह जाएगा, जियोलाइट बैड पे, तो ये क्या बना लेगा, MgZ बना के इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड है तो उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, NaCl, बट ये जो कैल्शियम है क्या बना लेगा, CaZ बना लेगा। सेम यहाँ पर अपने पास में कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम सल्फेट जियोलाइट बैड पर आया, जैसे ही आया कैल्शियम को तो यहीं पे स्टे करना है, यहीं पे रुक गया, इसके बदले कौन चला गया, सोडियम चला गया, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा। सपोज टू बी देयर इज आयरन, तो आयरन था तो आयरन रख जाएगा, सपोज टू बी दिस इज FeSO4 था। ठीक है, अपने पर्टिकुलर सॉल्ट्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉल्ट्स की फॉर्म के अंदर ही पानी में जाते हैं, तो ये क्या होगा, FeSO4 है, तो Na2Z पे जैसे ही आए तो आयरन जो है वो तो क्या हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, अपना जियोलाइट बना लेगा, और साथ ही साथ पानी में कौन चला जाएगा, इसकी जगह सोडियम चला जाएगा, सोडियम जाएगा तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे Mn+2 जो है वो क्या करेगा, इसी बेड के ऊपर स्टे करके MnZ बना लेगा, और पानी के कौन चला जाएगा, इसके बदले में Na+ आयन चले जाएंगे, 2Na+ आयन चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास में पानी में क्या होता है, पानी सॉफ्ट हो जाता है, ये दिस इज सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सॉफ्ट वाटर तो हो गया, बट पानी के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे सोडियम आयंस बढ़ गए हैं, राइट, सोडियम आयंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस जियोलाइट सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर। क्लियर, समझ में आया ये वाला। इफ यू वांट टू डिक्टेट और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, विल गो फॉर द फॉर्मूला, मेन काम जो है वो हमें फॉर्मूला है। रीजनरेशन के अंदर हम देखें तो 3 स्टेप्स होती है बेटा, रीजनरेशन के लिए पर्टिकुलर हम लोग देखें स्टेप्स में यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होती है क्या होती है हमारे पास में, दैट इज अ बैक वॉश होता है। फर्स्ट स्टेप होती है रीजनरेशन के अंदर बैक वॉश, ठीक है, उल्टा वॉश करना होता है हमें, बैक टाइट्रेशन बोलते हैं जिसको हम लोग। बैकवॉश के बाद में सेकंड स्टेप आती है हमारे पास में सॉल्टिंग और ब्राइंग, मतलब सॉल्टिंग या ब्राइंग का मतलब हुआ हमारे पास में 10% NaCl सॉल्यूशन का क्या करना होता है, आप लोगों को स्प्रे करना होता है। जब 10% NaCl का आप लोग स्प्रे करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस थे वो कहाँ रह जाते हैं, जियोलाइट बेड पे रह जाते हैं, और जियोलाइट बेड पे रह जाते हैं। स्टॉप, थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा,
stop work before use. Before use. These are the 3 steps of the regeneration. रीजनरेशन के अंदर देखें तो हमारे पास में 3 स्टेप्स होती हैं. These are the बैक वॉश होता है सबसे पहले, फिर सॉल्टिंग और ब्राइनिंग होता है. ब्राइनिंग के अंदर क्या होता है, NaCl का स्प्रे करते हो, और लास्ट स्टेप होता है स्टॉप वर्क बिफोर यूज. राइट, ये काम करना जब भी बंद कर देता है तो हम लोगों को रीजनरेशन के लिए NaCl का स्प्रे करना होता है. ठीक है, चलें फॉर्मूले के ऊपर, बिकॉज टाइम खत्म हुआ उससे पहले मुझे न्यूमेरिकल करवाना है आपको. ओके, वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है वो बताती हूँ अब. मेन पर्पस क्या था, हार्डनेस निकालने का. तो हार्डनेस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. हार्डनेस बाय द जियोलाइट मेथड एन मिलीग्राम पर लीटर और ppm के अंदर निकालना है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 50 into W into V2 upon 58.5 into V1. यहाँ पर आपके पास में आपको डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है और फॉर्मूले से आपको करना है. ठीक है, व्हाट इज अबाउट दिस 50? ये 50 क्या है? दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3. ये CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट है. व्हाट अबाउट दिस W? W इज द अमाउंट ऑफ NaCl. NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है, तो उसका कुछ अमाउंट होएगा, और वो अमाउंट किसमें होना चाहिए, वो हमारा अमाउंट होना चाहिए ग्राम्स के अंदर. ग्राम्स पर लीटर. ग्राम्स पर लीटर मतलब कितने ग्राम को खोल के 1 लीटर सोल्यूशन बनाया है, वो अमाउंट हमें यहाँ लिखना होता है. बट व्हाट अबाउट दिस P2? P2 क्या हो गया हमारे पास में? P2 इज द वॉल्यूम ऑफ NaCl. वॉल्यूम ऑफ NaCl जो आपने स्प्रे किया है, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन यूज्ड फॉर स्प्रेइंग. स्प्रे करने के लिए जो आपने यूज किया है वो है, और दिस शुड बी इन लीटर्स. ये किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर्स के अंदर होना चाहिए. एंड व्हाट अबाउट दिस V1? ये V1 जो है वो क्या है? दिस इज द टोटल वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर which you have to be softened. ये भी it should be in liter. ये भी किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर के अंदर होना चाहिए. What about this 58.5? ये 58.5 क्या है? This is the molar mass of what? NaCl. 23 into 35.5 करोगे, 23 into 35.5 करोगे, you will get 58.5. This is the molar mass of NaCl. This formula is clear to all of you? सभी को समझ में आ रहा है बेटा फॉर्मूला? ओके, वी आर गोइंग टू बी डू एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको पता पड़ जाए न्यूमेरिकल कैसे होंगे. एक न्यूमेरिकल लिख रही हूँ मैं आपको यहाँ पे, तब तक आप ये डिक्टेट करो. नहीं, okay, if we want to know the limitations and advantages of this process, तो limitations क्या होती हैं, पहले एक बार limitations देखो आप ताकि पता पड़े. limitations क्या होती हैं इस प्रोसेस की, कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, ट्रीटेड वाटर कंटेन मोर सोडियम सॉल्ट. ट्रीटेड वाटर के अंदर सोडियम सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, सोडियम सॉल्ट्स आर मोर, जिसकी वजह से क्या होएगा बेटा, कास्टिक एम्बिटरमेंट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कास्टिक एम्बिटरमेंट एनहेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. दिस इज द मेजर इशू विद दिस. इसके साथ में मेजर इशू होती है कि कास्टिक एम्बिटरमेंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है. और यदि पानी के अंदर Fe+2 और क्या है Mn+2 आयंस हैं, तो जो एग्जॉस्ट हो जाता है ना, once the zeolite bed is exhausted, it cannot be regenerated.
तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इफ Fe एंड Mn+2 आर प्रेजेंट, दे destroyed the जियोलाइट बेड। जियोलाइट बेड जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको रीजनरेट नहीं कर सकते एग्जॉस्ट होने के बाद में। एंड वन मोर थिंग, यदि हमारे पास में जो पानी है, हार्ड वाटर जो है, जो स्प्रे कर रहे हो, वो यदि हॉट है, गर्म है, तो वो क्या करता है, वो हॉट होने पर जियोलाइट बेड को क्या कर देता है, वो जियोलाइट बेड को डिसॉल्व करता है। हॉट वाटर, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर लिख दो सीधा ही। Hot hard water tends to dissolve जियोलाइट बेड। जियोलाइट बेड को क्या करता है वो बेटा, वो डिसॉल्व कर देता है। These are the main three limitations of this zeolite method. पहली प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें सोडियम सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और सोडियम सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है बेटा, प्लास्टिक इम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम रहेगी। सेकंड, यदि हम देखें तो हमारे पास में क्या है, यदि अपने पास में हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर तो उसके अंदर आयरन भी होगा, एमएन भी होगा, और आयरन और एमएन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होएगा बेटा कि वो जो है जियोलाइट बेड, वंस द जियोलाइट ऑफ द Fe and Mn is formed, it cannot be regenerate, वो क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते। एंड थर्ड प्रॉब्लम विच इज कैरिड आउट हियर, यदि हॉट वाटर, पानी जो है वो ट्रीटमेंट के बाद में गर्म है, गर्म है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होएगा बेटा, गर्म पानी को यदि जियोलाइट बेड पे आपने डाल दिया, तो जियोलाइट बेड जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो इट कैन नॉट बी फर्दर यूज्ड, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। Now the numerical you have to dictate in your copy. फटाफट से numerical है, dictate कर लो, because 4 मिनट है मेरे पास में। ठीक है, फटाफट से लिखो न्यूमेरिकल। जियोलाइट सॉफ्टनिंग वाज यूज्ड टू रिमूव, जियोलाइट सॉफ्टनिंग वाज यूज्ड टू रिमूव, यू आर राइटिंग, न्यूमेरिकल लिख रहे हो बेटा, ओके, राइट ऑन द न्यूमेरिकल। जियोलाइट सॉफ्टनर वाज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस, जियोलाइट softener was used to remove hardness from 90,000 liters 90,000 liters 90,000 liters of hard water, 90,000 liters of hard water. The softener required 450 liters of NaCl solution, 450 liters of NaCl solution containing 16 gram per liter of NaCl, 16 gram per liter of NaCl. Calculate the hardness. Repeating the numerical, वापस numerical बोल रही हूँ, सुन लो। Zeolite softener was used to remove the hardness from 90,000 liters of hard water. For this purpose, the softener required 450 liters of NaCl solution containing 16 gram per liter of NaCl. कितना NaCl गोला हुआ है, 16 ग्राम पर लीटर के अंदर गोला था, और इसका स्प्रे कितना करते हैं हम लोग, इसका 450 लीटर जो है स्प्रे करना पड़ता है जियोलाइट बेड को हमको रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना है जिसको सॉफ्टन करना है, दैट इज 90,000। ये V1 कितना हो गया, 90,000 हो गया, V2 कितना हो गया, 450 लीटर्स हो गया, W कितना हो गया, 16 ग्राम्स पर लीटर हो गया। ओके, पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। फटाफट से इसके अंदर ये W बता दिया मैंने, V2 बता दिया, V1 बता दिया। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझको फटाफट से। हाँ, ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट, डन हो जाएगा। चेक इट अगेन दीपक, चेक इट अगेन, आंसर वापस चेक करो बेटा, सभी जने फटाफट से आंसर निकाल के दें। W V1 V2 मैंने आपको दे रखा है। अच्छा, मिलीग्राम पर लीटर में आंसर ले रहे हो तो 10 to the power 3 भी करना पड़ेगा ना बेटा।
यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर में ले रहे हो आंसर, तो 10 टू द पावर 3 भी करना पड़ेगा. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3. 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट मिलीग्राम पर लीटर में ला रहे हैं हम लोग. फटाफट से चेक करो आंसर क्या आ रहा है बेटा. The answer will be 68.37 ppm. The hardness of this solution is 68.37 ppm. सभी क्या आ रहा है क्या आंसर बेटा? चेक इट. टाइम हो गया मेरा. ओके, स्टार्ट, खत्म करें क्लास को. बाय बाय, कल मिलते हैं क्लास के अंदर बेटा.